श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री भगवान एक एक पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु का नाम ले लेकर अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। 28वें श्लोक में इंद्र का वज्र, कामधेनु, कंदर्प सब अपना ही स्वरूप बतलाया। अब 29वां श्लोक में वर्णन करते हैं। अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो यादसामहं, पितॄणां मर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। मैं पितरगण में अर्यमा हूँ, नागगण में शेष हूँ, यमशासकों में, जलचरों में वरुण रूप विशेष हूँ। इसका अन्वय है अहम नागानां अनंतः च यादसामहं वर्णः अस्मि च पितॄणां अर्यमा अस्मि संयतां यमः अहम अस्मि। अर्थात नागों में मैं अनंत नाम का नाग हूँ, जलचरों में वरुण हूँ, जितने पितर हैं उसमें अर्यमा हूँ, शासनकर्ता में मैं यमराज हूँ। नाग एक जाति भी है जो जल में रहने वाले हैं, पृथ्वी पर रहने वाले सर्प हैं। अनंतः शेष नाग मैं हूँ, इनका अंत नहीं है, जो सब कुछ कहने पर भी शेष रहे अंत न हो। शेष के फण पर ही ये पृथ्वी टिकी है, थोड़ा भी कांपने हिलने से भूचाल आ सकता है। यह भगवान के अवतार भी हैं, हर अवतार में ये साथ रहे भगवान के। कृष्ण के साथ बलराम, राम के साथ लक्ष्मण, ये सदा साथ ही रहते हैं। इन्हीं के ऊपर भगवान विराजमान हैं। क्षीर सागर में विष्णु भगवान को अपने ऊपर धारण किया है, पृथ्वी उनके मस्तक पर रखी है। अतः कितने सावधान रहते होंगे कि भगवान व पृथ्वी किसी को भी कष्ट तकलीफ न हो। जरा से एक झटके से कितनी बड़ी विनाश लीला हो सकती है। सुनामी आदि कितनी बार, कितना भूचाल और कितना सब होता है जिसकी क्षतिपूर्ति असंभव है, क्षतिपूर्ति हो ही नहीं सकती। अतः स्थिरता देखो कि जरा भी चंचल नहीं होते, न शरीर व मन से स्थिर होगा तभी भगवान का प्रभुत्व उसके ऊपर होता है। शरीर व मन से अपना अपना कार्य करें, लेकिन कुछ भी करते हुए परमात्मा में लगे रहें, तो भी भगवान का निवास ही होता है। इससे बढ़कर कुछ और नहीं हो सकता। भगवान सबके अंदर शयन करते ही हैं। अहम आत्मा गुड़ाके से अनंत नाग के अंदर असुर भी हैं, अर्थात वह शेष नाग नहीं वरन मैं ही हूँ। हनुमान ने पहाड़ श्री राम की शक्ति से ही उठाया। सीता की खोज, लक्ष्मण की प्राण रक्षा सब भगवान की कृपा से ही हनुमान जी कर सके। प्रभु की कृपा, वो कहते हैं हनुमान जी, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बा आजू। और पहले कहते हैं राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो अपना बल रखने से लाख प्रयत्न करने पर भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। यदि हम मैं करके अपना काम करेंगे तो वो लाख प्रयत्न करते रहो, काम पूरा ही नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रखोगे, लेकिन शक्ति मन सब लगाएं तभी काम होगा। भगवान भक्त का विशेष रक्षण करते हैं, अतः उसके आसानी से सफलता भी प्राप्त होती है, श्रेष्ठता भी मिलती है। समस्त विश्व का धारण करना, प्रलय पोषक करता सब मैं ही हूँ। प्रभुवा प्रलय प्रस्तथा और गतिर्भता प्रभु साक्षी निवास शरणम मृतम। तो मैं ही सब कुछ हूँ, इसे समझने पर ही धारणा पर परमात्मा में हो जाती है, अन्यथा संसार में चक्कर काटते ही रहेंगे। मेरे बल पर ही शेष पृथ्वी को धारण करते हैं। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी एक बार तप और सत्संग की बल की अधिकता का झगड़ा हुआ तो शेष भगवान के पास पहुँचे निर्णय करने के लिए। दोनों ने कहा कि तप बड़ा है या सत्संग बड़ा है। तो जब शेष जी के पास पहुँचे तो बोलने के लिए पृथ्वी का भार उठाने को कहा, उसको तोलने के लिए कौन भार बड़ा है।
तो उसके लिए पृथ्वी का भार उठाने को कहा तो विश्वामित्र जी से बोझा ना उठा सके और वशिष्ठ जी ने धारण कर लिया सत्संग के बल से। तो भगवत कृपा से उनकी आज्ञा से उससे निर्णय हुआ कि तब बल के दावे वाले नहीं उठा सके, अतः संत ही बड़ा है और संत का साथ कर लें। सत्संग ही सबसे बड़ा है। विचार दर्शन आत्म अनुसंधान कर लो, तब सत्य के आधार पर ही सब होता है। अतः बुद्धिमानी से निर्णय हो गया। ये सब प्रकार से जीवों के रक्षक, सुंदर, विचारवान, शक्तिशाली, भक्तिमयी हैं। एक बार नेत्र में कष्ट हुआ तो देवताओं के वैद्य धन्वंतरी के पास गए तो अंजन आंच लिया। दर्द उससे ठीक नहीं हुआ। अंजन आंजा लेकिन दर्द नहीं ठीक हुआ। तो एक आंख में आंजा, लेकिन सारे नेत्र बंद करते तो लाभ होता। अर्थात सारी वृत्तियों को समेटकर एक आत्म रूप वृत्ति में लगाओ। तत्व विचार ज्ञानांजन, गुरु शरणागत के अंजन को आंजने के लिए ज्ञानांजन आंज लो तो आनंद ही आनंद है। सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। सारी वृत्तियां संसार में भटकती रहीं तो सत्संग का लाभ ना होगा। तब तक वृत्तियां हमारी संसार में भटकती रहेंगी चारों तरफ, तो हमें सत्संग का कोई लाभ नहीं होगा, चाहे जितनी बार कर लीजिए। एक सज्जन ने कहा कि हमें सत्संग का लाभ नहीं हुआ, अतः बहिर्मुखी वृत्तियां लाभ न देंगी। एक पल भी ऐसा सिमट कर लग जाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मात्सर छोड़कर वृत्ति एकाग्र हो, तभी आनंद की प्राप्ति होती है। यही मैं अनंत नाम का नाग हूँ। यदि अभी तक सत्संग नहीं किया तो अब करो, अब संभालो, बीतीता है बिसारिए। तो अंतर्मुख वृत्ति करके ज्ञान प्राप्त करेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प कर लें। अमृत वर्षा हो लेकिन पीने वाला ना भी चाहिए। इलाज करो आप तो आप पा लेंगे दवा फायदा। यदि आपने इलाज करेंगे और उसके लिए कुछ वो संयम नहीं करेंगे तो दवा फायदा नहीं करेगी। कुपथ्य बंद होगा तभी स्वरूप झलकेगा। उनका स्वरूप है शांताकारम भुजग शयनम। तो संसार रूपी भुजग सबको ही लेता है। भगवान का आकार शांत है, परंतु हमारा आकार कैसा रहता है? हम ब्रह्म में आनंद में रहते कहाँ हैं? सत्संग में वृत्ति हो तो माया घसीट नहीं सकती। भगवान के हम अंश हैं, स्वरूप हैं। अपने दुर्विचार से संसार में फंस जाते हैं। भवसागर में हम पड़े हैं। तो भगवान के पास क्षीर सागर है, हमारे पास भवसागर है, भगवान के पास क्षीर सागर है। भगवान के पास नाग साक्षात सिर पर सवार हैं, माया नागिनी हमारे पास है। यदि हम ऐसे शांत स्वरूप रहेंगे तो आनंद में रहेंगे, कहीं भी रहें। वर्णो यादसामहम, जलचर जितने भी हैं उन सब के बीच दिक्पाल देवता वरुण हैं, वह मैं ही हूँ। पितृणा मरिमा चास्मी, पितरों में मैं अर्यमा हूँ। समस्त पितरों में मेरा ही दर्शन करो। जितने भी पितर हैं सबकी आराधना होती है। वंश में या संसार में सभी जो पितरलोक में गए हैं उनकी पूजा मेरी ही पूजा है। स्कंद व वायु पुराण में 7 पितर बताए हैं। कल्प, बाहो, अब अनल, सोम, यम, अरिमा, अग्नि, वात, वर्णिश। इनमें अरिमा सबके अधिपति ही सर्वश्रेष्ठ हैं। यम शासन करने वालों में यमराज हूँ। संसारी शासन झूठा सच्चा हो सकता है। रिश्वत, सोर्स, घूस वहाँ, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है कुछ। रिश्वत, घूस, सोर्स वहाँ नहीं चलती है। न्यायकर्ता, दंडकर्ता ऐसा और कोई नहीं है। ऐसा न्यायकर्ता वहाँ नहीं है। वहीं है, यहाँ नहीं मिलेगा। संयम में जो स्वयं रहेगा वही दूसरे को रख सकेगा। दार्शनिक या कवि के लिए कोई कहते हैं कि नियम नहीं होता, ऐसा नहीं। वह अपने काव्य व दर्शन व भक्ति में रहते हैं, अपने ही विचार और उसमें चरित्र में रहते हैं।
सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु सब प्रकृति पर भगवान का शासन है। अतः सबको शासन में चलाना जानते भी हैं और चलाना भी चाहिए। भक्तों के लिए यमराज भयंकर नहीं है, दुराचारी के लिए भयंकर काल है यमराज। लाल लाल नेत्र त्रिशूल वाले भयंकर दंड करता नजर आते हैं दुराचारी को। संयमी को भय नहीं होता। नचिकेता कीर्तिमान श्रेष्ठ ज्ञानी थे, तो जो उन्हें सत्स्वरूप का ज्ञान मिला, संसार का उन्होंने कुछ नहीं चाहा, बहुत कुछ प्रलोभन देने पर भी उन्होंने कुछ नहीं लिया। तो ज्ञान भक्त के लिए शासन सरल हो जाता है। जो ज्ञान में है, भक्त में है, चरित्रवान है, उसके लिए शासन भी सरल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। गुरुदेव भगवान की जय।